वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जीनोन F6 में हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप कैलकुलेट करनी है। सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबको आ गया होगा मेथड पिछले लेक्चर में। जीनोन नोबल गैस की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 6, नेगेटिव चार्ज 0, पॉजिटिव चार्ज 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया भाई 7। 7 ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी यूज होगी, sp3d3। 7 ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन यूज होगी बच्चों sp3d3। sp3d3 में ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बताया था भाई, 5 से क्या बनेगा बच्चों, पेंटागन बनेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखना भाई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऐसे होती है, देखो पहले हमने 6 से ऑक्टाहेड्रल बनाई थी ये, अब ये 7th यहां रखा, लेकिन जब इन 5 को जोड़ के देखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, पेंटागन बनेगा, इसलिए इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोला था। अब देखना भाई शेप, यहां क्वेश्चन गलत होता है, थोड़ा ध्यान लगाना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबका आंसर सही है, शेप में गलती नहीं करनी है। देखना भाई, सेंट्रल एटम में जीनोन, ऑर्बिटल है 7, यानी बॉन्ड कितने बना पाएंगे, 6 बॉन्ड बना पाएंगे, इसका मतलब 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। और आपको बताया गया था लोन पेयर को सबसे अलग पोजीशन पे रखोगे तो आप लोन पेयर को यहां रखोगे, अगर लोन पेयर को यहां रखोगे तो आपकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगी भाई, सॉरी आपकी शेप ऑक्टाहेड्रल आएगी भाई, लेकिन इसमें शेप ऑक्टाहेड्रल नहीं होती, ये एक्सेप्शनल होता है। ध्यान देना भाई, 6 फ्लोरीन को कहां रखेंगे, 1 2 3 4, एक जैसी पोजीशन दे रहा हूं, 5, ये पोजीशन मिलनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना भाई यहां तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है इसमें और यहां बॉन्ड पेयर होता है भाई, एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है बच्चों, ये बनानी है शेप इसकी। अब लोन पेयर को अगर कवर कर लें कैसी शेप दिखती है, अगर यहां लोन पेयर रखता तो ऑक्टाहेड्रल दिखती, एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहां एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ऑक्टाहेड्रल को थोड़ा चेंज कर रखा है, डिस्टर्ब कर रखा है, इसलिए शेप को बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ऑब्जेक्टिव का, और स्कूल के पेपर में भी आता है और 12th की बोर्ड की क्लास में भी आता है, तो ध्यान रखना एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सिंपल ऑक्टाहेड्रल मत बना देना, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो लोन पेयर यहां रखोगे आप, फिर तो ऑक्टाहेड्रल बचेगी शेप जो है, लेकिन लोन पेयर एक्चुअल में यहां होता है इस मॉलिक्यूल में, एक्सेप्शन है इसमें, तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये ध्यान रखना भाई। तो जीनोन F6 में क्या होगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। अब देखो जीनोन O2F2 ये बना लेते हैं भाई, सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर से सेंट्रल एटम जीनोन आ गया, नोबल गैस आ गई, नोबल गैस की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बच्चों 8,
ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करोगे, 2 बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन, इसलिए डाइवेलेंट बोलते हैं। आप काउंट करोगे सिर्फ फ्लोरीन को, और फ्लोरीन है मोनोवलेंट, चार्ज 0 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आए बच्चों कितने? 5 ऑर्बिटल आ गए बच्चों इसमें। अब ध्यान लगाना भाई, 5 ऑर्बिटल है, 5 में बता सकते हो ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए या हाइब्रिडाइजेशन बताओ पहले। sp3d, sp3d आएगी। ज्योमेट्री क्या बनेगी? टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ध्यान से देखना भाई, 3 से ट्रायंगल और 2 क्या होते हैं? पिरामिड। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी बच्चों। अब देखना, सेंटर में जिनोन, 2 रखने हैं फ्लोरीन, दो रखने हैं ऑक्सीजन, और एक पोजीशन किसके लिए बच गई बच्चों? लोन पेयर के लिए बच गई। अगर लोन पेयर को छुपाओगे कैसा बन रहा भाई? ये कल भी बताया था, SF4 में था, इसको बोलते हैं सीसा। क्या बना बच्चों? सीसा बन गया भाई। ये ध्यान रखना सभी को, ये बना बच्चों सीसा, ये ध्यान रखना भाई। और एक मॉलिक्यूल और समझ लो, जिनोन OF4। इसमें कैलकुलेट करके देखो भाई, जिनोन OF4 में। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करो, बताओ आंसर। सुस्त रहने का कोई बेनिफिट नहीं बच्चों, ट्राई करो सभी, गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिनोन OF4 में बताओ भाई। जिनोन की वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, काउंट नहीं करेंगे, मोनोवलेंट एटम 4 है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, डिवाइडेड बाय 2, 6 ऑर्बिटल आगे। और बच्चों 6 ऑर्बिटल में क्या हाइब्रिडाइजेशन बनती है? sp3d2 बनेगी भाई। sp3d2 को क्या बोलते हो? ऑक्टाहेड्रल बोलोगे। अब ऑक्टाहेड्रल है, शेप बनानी है भाई। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए तो 6 एटम की जरूरत है सेंट्रल एटम पे। ये जिनोन, 4 फ्लोरीन है भाई, 4 एक जैसी पोजीशन दो, 1 2 3 4। ये जो स्क्वायर वाली पोजीशन है ये फ्लोरीन को दे दी। अब ऑक्सीजन सिर्फ एक है, डबल बॉन्ड बनाएगी, ऊपर रख दो या नीचे रख दो, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब एक पोजीशन पे लोन पेयर आ गया। क्या शेप बनी भाई? 4 से तो बन गया बच्चों स्क्वायर, और एक है पिरामिड, दूसरे पिरामिड पे तो लोन पेयर आ गया, तो नाम बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल बन गई भाई। तो ये ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल थे इस टाइप के, ध्यान रखना।